साथियों, छात्रों, नमस्कार। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में हम 3 प्रकार के स्रोत पढ़ते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यात्रियों के वृत्तांत। अब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए 3 प्रकार के स्रोतों को क्यों रखा? क्या वजह है, क्या कारण है? अब स्रोती नाम क्यों दिया, सोर्स नाम क्यों दिया, साधन क्यों दिया? साधन होता क्या है? व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, यूज करता है। इसी प्रकार इतिहास को जानने के लिए जो हमारे साधन हैं, सोर्स हैं, समझने के जो साधन हैं, एविडेंस है, साक्ष्य हैं, उसका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो दिया है वो है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों में विभिन्न प्रकार की प्रमाणिक जानकारियाँ होती हैं, जिसके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मुद्राएं आती हैं, मूर्तियाँ आती हैं, चित्रकलाएँ इत्यादि हैं। तो हम अभिलेखों की बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं वो अभिलेख माने जाते हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों तथा दीवारों, प्रतिमा पर उत्कीर्ण हैं। यानी हम इसकी बात करते हैं अभिलेख की, तो पत्थरों पर हैं, ताम्रपत्रों पर हैं, दीवारों पर हैं, स्तंभों पर हैं, शिलालेखों पर हैं और दीवार की जो दीवार है उस पर भी है और मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के भोजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत आदि वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराने जो अभिलेख है वो कहाँ का है? एशिया माइनर का है। एशिया माइनर का, जिसको भोजकोई नाम से जानते हैं। कितना पुराना है? वो लगभग 1400 साल पुराना है। इस अभिलेख पर किस किस देवताओं के नाम हैं? इंद्र, मित्र, नासित और वरुण। ये 4 प्रकार के देवताओं के हमें नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 यानी 300 BC के आसपास लिखे गए हैं। मास की, गुजर्रा, निट्टूर, उद्गोलन से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मास की है, गुजर्रा है, निट्टूर है और उद्गोलन है। इनसे अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। इन अभिलेखों में अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श का पर्याप्त चित्रण दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ में अशोक के अधिकतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। यानी अशोक के जो अभिलेख हैं मोस्टली ज़्यादातर है वो ब्राह्मी लिपि में है और उत्तर पश्चिम के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। लगमान सोरेकन से प्राप्त अभिलेख में अभिलेख की यूनानी तथा अरामाइक लिपियां हैं। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरामाइक लिपि में हैं। 4 प्रकार की लिपियों में सम्राट अशोक के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तों के बाद के अभिलेख यानी प्रारंभिक जो अभिलेख हैं वो अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, लेकिन गुप्तों के बाद के जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा में गौड़ स्तंभ लेख है, जो ईसा की सेकंड यानी द्वितीय ईसा पूर्व के आसपास के हैं। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त बरा प्रतिमा पर हूण राजा तोड़माड़ के अभिलेख हैं। हूण राजा तोड़माड़ के अभिलेख हैं। पर्सिपोलिस पेश्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार किया था। पर्सिपोलिस पेश्तून अभिलेखों से पता चलता है कि जो एक शासक था, जो ईरानी सम्राट था दारा, उसने सिंधु नदी पर आक्रमण
किया होगा। दारा से प्रभावित होकर भी अशोक ने अपने ये अभिलेख लगवाए होंगे। ये मानते हैं कि अशोक ने ये अभिलेख लगाने की प्रथा कहाँ से सीखी। तो दारा जो पर्सिपोलिया का जो शासक था, दारा, उससे उसने सीखा। ईरानी सम्राट था। पर्सिपल व्यवस्था में अभिलेख से पता चलता है। 1787 जेम्स प्रिंसेप में ब्राह्मी लिपि में लिखे सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का प्रयास किया। अभिलेखों का चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।